मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन का थ्योरी पढ़ चुके थे और कुछ सवाल सॉल्व किए थे। आज हम लोग ब्लड रिलेशन का 10 महत्वपूर्ण सवाल सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये कल का होमवर्क है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। 4, 6, 7, 2, 5, 11, 8, 2, 14, 9, 7। तो यहाँ पे क्या होगा? SSC CPO 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। देखिए, आप क्या कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। उसके बाद 6 का स्क्वायर कीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। आप दोनों को जोड़ दीजिए, 16 और 36 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 52। 52 को आप 52 से 5 2 हुआ 52, इसको आप लोग जोड़ दीजिए, 5 और 2 7। क्या हो रहा है? आइए और आगे देखिए। 2 का आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 4, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दीजिए, 25 4 29, और 29 को दोनों लिखिएगा। आइए दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, दोनों 11। मतलब इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, और जितना हो रहा है उसका अंक को जोड़ दीजिए, ये निकल जा रहा है। इसमें देखिए, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 68 हो गया। और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 6 14। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा? 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, कितना हो गया? 130। आप तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, 1 3 और 0 को जोड़िए, कितना होगा? 3 1 4 और 0 4 0 4 ही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी नंबर। आइए आज हम लोग ब्लड रिलेशन का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है। ए की माँ बी की बहन है, ठीक है। ए की जो माँ है, हम बोले थे ऊपर वाला पीढ़ी में जाएगा तो ऊपर की ओर एरो डिनोट करेंगे। ए की माँ जो है वो बी की बहन है। ए की माँ बी की बहन है, ठीक है। ए की माँ बी की बहन है, ठीक है। और बी की एक पुत्री सी है, और बी की एक पुत्री सी है, पुत्री है। बी की एक पुत्री सी है। ए का बी के साथ निम्नलिखित में से क्या संबंध होगा? ए का बी के साथ क्या संबंध होगा? बी मतलब ए को क्या बोलेगा? देखिए, बी ए को क्या बोलेगा? ए के बारे में कहीं भी नहीं बोला है कि ये लड़का है कि लड़की है, ठीक है। उसी तरह से बी के भी बारे में कहीं नहीं बोला कि लड़का है कि लड़की है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कौन चीज़ कि बी ए को क्या बोलेगा। देखिए, अब हम लोग पहले इसको लड़का मान के सोल्व करते हैं, ठीक है। पहले इसको आप लोग लड़का मान के सोल्व कीजिए। देखिए, लड़का है, इसकी बहन, तो बहन का बेटा या बेटी कौन लगेगा? ये इसका बहन है, बहन का ही बेटी या बेटा होगा। ये भी लड़का की लड़की पता नहीं है, तो देखिए लड़का मान के समझिए। पहले बहन का बेटा या बेटी कौन होगा? भगना, भगना या भगनी, ठीक है। और यदि लड़की मान के सोचिएगा तो बहन का बेटा या बेटी कौन सी होगा? भतीजा या भतीजी। तो हम लोग का 4 चीज़ हो सकता है, या तो भांजा या भांजी हो सकता है, या भतीजा या भतीजी हो सकता है। ऑप्शन में देख लीजिए क्या है, भांजा, भांजी और भतीजी दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा है, बंटी कुलदीप के पिता है। आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? आइए देखते हैं। दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। देखिए, दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक का एक भाई है जिसका नाम आदित्य है, ठीक है। दीपक कुलदीप का बेटा है। दीपक जो है कुलदीप का बेटा है, मतलब कुलदीप दीपक के पिता है। कुलदीप का बेटा दीपक है, मतलब दीपक कुलदीप का बेटा है, ठीक है। बंटी कुलदीप
के पिता हैं। बंटी जो है कुलदीप के पिता हैं। कुलदीप के पिता हैं बंटी। बंटी कुलदीप के पिता हैं। आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? देखिए शुरू से देखते हैं। दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक का एक भाई है जिसका नाम आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा। दीपक जो है कुलदीप का बेटा है, मतलब दीपक का पिता है कुलदीप, ठीक है। बंटी कुलदीप के पिता है। बंटी जो है कुलदीप के पिता है, ठीक। आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? मतलब बंटी आदित्य को क्या बोलेगा? बंटी आदित्य को क्या बोलेगा? देखिए इसका बेटा है ई, तो बेटा फिर बेटा है, इसका बेटा ई है। बेटा का बेटा कौन हुआ? पोता। बेटा का बेटा कौन हुआ? पोता। इसी का भाई है ई, तो ये पोता है, तो ये दोनों भाई है, ये भी पोता ही होगा। देखिए फिर से, इसका बेटा है कुलदीप, ठीक है, बेटा, और इसका बेटा है दीपक, तो बेटा का बेटा कौन हो गया? पोता। और इसका भाई है, तो ये पोता है, तो ये भी पोता हो जाएगा। आदित्य क्या हो जाएगा? पोता। सी नंबर आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है। ए और बी बहनें हैं। एफ ए की बहन है, तो बी एम की क्या लगती है? आइए देखते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है। एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है। हम बोले थे आपको विवाहित का इस एरो से डिनोट कीजिएगा थ्योरी वाले क्लास में। एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है। कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है ये अभी पता नहीं है, ठीक है। ए और बी बहनें हैं। ए और बी बहनें हैं, चलिए बाद में देखेंगे। अभी ए बी का तो है नहीं कोई कंडीशन, बाद में देखेंगे। आगे क्या बोल रहा है? एफ ए की बहन है। एफ जो है वो ए की बहन है, मतलब अब हम लोग समझ में आ गया, ये बहन है, एफ बहन है ए का, तो ये मेल हो जाएगा, ये पुरुष है, तो इसको प्लस से कर दीजिए। ये बहन है तो ये तो हम जानबे करते हैं ये लेडीज़ है। आगे ए और बी बहनें हैं, पहले बोला था। ए और बी ये दोनों भी आपस में बहनें हैं, ठीक है। और एफ बी जो है वो ए की बहन है, ठीक। आगे क्या बोल रहा है? तो बी एम की क्या लगती है? तो बोल रहा है ए एम बी को क्या बोलेगा? देखिए ई इसका वाइफ है एफ, एम की वाइफ है एफ, और ये सब बहनें हैं। इसका बहन ही है, इसका बहन ही है, तो ये सब बहनें हैं। तो वाइफ, एम का वाइफ है एफ, तो एफ का बहन है बी, तो बहन है इसका ही, तो वाइफ का बहन कौन लेगा? वाइफ का बहन साली हो जाएगा। बी नंबर आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है? देखिए महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है, वह मेरी दादी, गीता बोलती है मेरी दादी की एकमात्र संतान। अच्छा बोलिए कि दादी किसको बोलिएगा आप? पिता के मम्मी को ही ना दादी बोलते हैं। गीता बोल रहा है मेरी दादी, तो देखिए गीता है, ठीक है, इसकी दादी, तो दादी कैसे पहुँचेंगे दादी तक हम? दादी किसको बोलते हैं? पिता की मम्मी को। पिता के मम्मी को ही ना हम लोग दादी बोलते हैं। पिता की मम्मी को हम लोग दादी बोलते हैं, ठीक है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। दादी की एकमात्र संतान मतलब बोल रहा है दादी का एकमात्र संतान है, मतलब दादी को एक ही तो बच्चा है, तो एक ही तो बच्चा है तो पिता हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या है कि दादी को एकमात्र संतान, तो एकमात्र संतान उसका बेटा हो जाएगा। एकमात्र संतान की बेटी है, इसका बेटी है। वो जो महिला है वो गीता की दादी, तो दादी पिता के मम्मी दादी, गीता की दादी की एकमात्र संतान। एकमात्र संतान बोले तो उसका पिता की बेटी है, ठीक है। वो महिला जो है पिता की एक दादी की एकमात्र संतान की बेटी है, ठीक है। तो इसका ही बेटी है और इसका पिता है, तो इन दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा दोनों। पूछ क्या रहा था? महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है? गीता जो है महिला क्या बोलेगी? तो इसका बेटी है ये भी इसका बेटी है, तो दोनों आपस में बहन है, क्या बोलेगी? गीता ही महिला को बहन बोलेगी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, एक औरत का तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है
औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। देखिए क्या बोल रहा है, एक औरत का तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा वह मेरे इकलौते पुत्र। व्यक्ति ने क्या कहा, वह मेरे इकलौते पुत्र, इसका इकलौता पुत्र, ठीक है, इसका इकलौता पुत्र हो गया, व्यक्ति का इकलौता पुत्र, मेरे इकलौते पुत्र की सास। अच्छा, किसी का भी सास कैसे होता है, देखिए इसका सास कैसे होगा, इसकी पत्नी होगी, पहले इसकी पत्नी होगी, इसकी पत्नी का माँ, इसकी पत्नी का जो माँ होगा उसी को नहीं सास बोलेगा, इसका पत्नी का जो माँ होगी उसी को ना ये सास बोलेगा। वह मेरे इकलौते पुत्र की सास, तो इसका पत्नी की माँ सास, इकलौते पुत्र की सास की इकलौती बेटी है, इसका सास का इकलौती बेटी है, इसका तो इकलौती बेटी यही नहीं हो जाएगा, बेटी इकलौती बेटी यही हो जाएगा। तो बोल रहा औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, वो व्यक्ति वो औरत को क्या बोलेगा, इसी के बारे में बोल रहा था कि मतलब दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा वो मेरे इकलौते पुत्र की सास, इसकी सास की इकलौती बेटी है, यही औरत के बारे में बोल रहा था। तो व्यक्ति ये औरत को क्या बोलेगा, तो देखिए बेटा का बहू को क्या बोलिएगा, बेटा का बहू को हम लोग पुत्र वधू बोलते हैं, बेटा का बहू को हम लोग पुत्र वधू बोलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है। देखिए एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, ठीक है, कि इसकी माँ मेरी सास, इसका सास कैसे होगा, इसकी पत्नी, इसकी पत्नी की माँ, इसकी पत्नी की माँ ना इसका सास लगेगा, इसकी पत्नी का माँ इसका सास लगेगा, इसकी माँ मेरी सास, पुरुष की सास की इकलौती पुत्री है, इसका इकलौती पुत्री यही ना होगा, इसका ही माँ है तो इसका इकलौती पुत्री यही ना होगा, इकलौती पुत्री है। क्या बोलते हैं, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा इसकी माँ, महिला की माँ, ठीक है, मेरी सास की इकलौती पुत्री है, वो महिला की जो माँ है ना, महिला की जो माँ है वो मेरी सास का इकलौता पुत्री है। समझिए अच्छा से, एक पुरुष ने कहा महिला को की ओर इशारा करते हुए, परिचय करते हुए कि इसकी माँ, इसकी जो माँ है ना, इसकी महिला की जो माँ है वो मेरी सास, तो इसका सास कौन होगा, पत्नी का मम्मी, इसकी सास की इकलौती पुत्री है ये महिला की माँ, ठीक है। तो अब बोल रहा है उस पर पुरुष का महिला से क्या संबंध है, वो पुरुष का ही महिला से क्या संबंध है, मतलब ये महिला ही पुरुष को क्या बोलेगा। देखिए इसका मम्मी है ही और इसका पति है ही, तो माँ का पति कौन हुआ, पिता, 3 नंबर आंसर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, किसी चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा इसके माँ की माँ मेरे पिता की माँ है, आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है। देखिए एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, आदमी ने कहा इसके माँ की माँ, स्त्री की ओर इंगित करते हुए आदमी ने कहा इसकी माँ की माँ, इसकी माँ की माँ मेरे पिता की माँ है, आदमी ने कहा है मेरे पिता, इसका पिता हुआ, इसका पिता की माँ है। ये क्या बोलता है, एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए आदमी ने कहा इसकी माँ की माँ मेरे, आदमी ने कहा मेरे पिता की माँ है, ठीक है। तो बोलता आदमी का चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है, मतलब ये स्त्री जो है ये आदमी को क्या बोलेगी। देखिए अब देखिए स्त्री का ही माँ हुआ, माँ का ही भाई हुआ, माँ का भाई कौन होता है, माँ का स्त्री है, स्त्री की माँ हुआ, और माँ का भाई होता है कौन, मामा, ये मामा का कौन है, बेटा है, तो मामा का बेटा हम लोग कौन लगेगा, मेरा भाई। फिर से देखिए एक बार, ये स्त्री है, इसकी माँ है, ठीक है, और इसका ही भाई है, तो मामा, और मामा का बेटा कौन लगेगा, मेरा भाई, बी नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ए और बी भाई है, सी ए का पिता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो बताइए कि डी का इससे क्या संबंध है। देखिए क्या हो रहा है, ए और बी भाई है, ठीक है, देखिए ए और बी भाई है, दोनों आपस में भाई है, ठीक है।
सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है, ठीक है, सी ए का पिता है। डी सी का पिता है, डी जो है उस सी का पिता है, ठीक है। ई बी का पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है। तो बताइए कि डी का इससे क्या संबंध है। ई डी को क्या बोलेगा, ई जो है डी को क्या बोलेगा। देखिए ई जो है बी का पुत्र है, तो बी इसके लिए पिता हो गया। ये दोनों भाई है, तो पिता का भाई है ई, पिता का भाई कौन है, चाचा। चाचा का पिता कौन होगा, या अपना पिता का पिता बोलिए या चाचा का पिता बोलिए, दादा ही होगा। और दादा का पिता परदादा, क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर, परदादा। 9 नंबर क्वेश्चन है, डी के का भाई है, एम के की बहन है, आर डी का पिता है तथा एस एम की माँ है। के का आर से क्या संबंध है। देखिए पहले बोला डी के का भाई है, डी जो है वो के का भाई है, ठीक है, डी के का भाई है, ठीक है। एम के की बहन है, एम जो है एम के की बहन है, ठीक है। आर डी का पिता है, आर जो है वो डी का पिता है, आर डी का पिता है, ठीक है। तथा एस एम की माँ है, एस जो है एम की माँ है, ठीक है। के का आर से क्या संबंध है, आर के को क्या बोलेगा, आर जो है के को क्या बोलेगा। देखिए इसका ही भाई था डी, के का बहन था एम, लेकिन के बारे में फिक्स नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। के का भाई है डी, ठीक, के की बहन है एम, लेकिन के का पता चल रहा है कि ये लड़का है कि लड़की है, नहीं पता चल रहा। देखिए ये तीनों आपस में भाई बहन है, ठीक है। इसका ये पिता है आर, माता है एस, मतलब ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। तो पूछ रहा है आर के को क्या बोलेगा। देखिए ये तीनों भाई बहन है, ये पिता है, ठीक है। तो इसका तो पता ही नहीं है ये बेटा है कि बेटी है, इसका ही बेटा है, लेकिन इसका पता नहीं है बेटा है, बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकता है। हम लोग आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर, पुत्र या पुत्री, क्योंकि इसका पता ही नहीं चल रहा है कि ये लड़का है या लड़की है। इन दोनों का पता चल गया लेकिन इसका पता ही नहीं है। 10 नंबर सवाल देखिए, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, ए हच बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए @ बी का मतलब है बी ए का बेटा है, ए % बी का मतलब है बी ए की बेटी है। तो नीचे दिए गए कथन का अर्थ क्या होगा, इसका हम लोग को बनाना है। इसका ऑप्शन दिया हुआ देखिए, आर हच पी का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, पहला वाला जो है दूसरा वाला का भाई है, आर पी का भाई है, आर जो है पी का भाई है, ठीक है, आर पी का भाई है। पी प्लस क्यू, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, पहला वाला दूसरा का पति है, पहला वाला दूसरा का पति है, पी क्यू का पति है, पी जो है क्यू का पति है, पी जो है क्यू का पति है, मतलब ये पत्नी है पी की। क्यू @ एस का मतलब क्या है, बी ए का बेटा है, दूसरा वाला पहला का बेटा है, एस क्यू का बेटा है, ठीक है, एस जो है वो क्यू का बेटा है, ठीक। एस % टी का मतलब बी ए की बेटी है, दूसरा वाला पहले वाला की बेटी है, टी एस की बेटी है, टी जो है वो एस की बेटी है, ठीक है। देखिए अब ऑप्शन में देखते हैं क्या बोल रहा है, आर एस के दादा है, आर जो है एस का दादा है, देखिए तो एस का मम्मी हुआ ये, ठीक है, मम्मी का पति पापा, पापा का भाई चाचा होगा, दादा थोड़ी होगा, ये नहीं होगा ए नंबर। दूसरा देखते हैं, पी टी का चाचा है, पी जो है टी का चाचा है, देखिए तो इसका ही बेटा है पापा, पापा का मम्मी हो जाएगा आपका दादी, दादी का हस्बैंड पति दादा हो जाएगा ये चाचा बोला, पी टी का चाचा, ये भी नहीं होगा। तीसरा नंबर देखिए, एस पी का पोता है, एस जो है पी का पोता है, नहीं देखिए
ये दोनों पति पति, इसका बेटा, एस बेटा होगा, पोता थोड़ी है, ये भी नहीं होगा। इसका देखिए टी क्यू की पोती है, टी जो है क्यू की पोती है, देखिए तो इसका बेटा, अब बेटा का बेटी पोती, हाँ टी जो है क्यू की पोती है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। आज का क्लास यहीं तक था। पिछले क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन का थ्योरी पढ़े थे, आज हम लोग इसमें 10 महत्वपूर्ण सवाल सोल्व किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।